तो ब्लीच 1000 ब्लड वॉर का फाइनल सीजन इसी महीने रिलीज होने वाला है 25 जुलाई को, जो कि ब्लीच का भी फाइनल सीजन होने वाला है। तो फाइनल सीजन आ तो रहा है, पर अपने साथ एक मेजर प्रॉब्लम लेके आ रहा है, जिसे अगर ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ब्लीच का फाइनल सीजन काफी बड़ा फंबल कर सकता है। तो क्या है वो प्रॉब्लम और कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल्स में इस पर बात करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो ब्लीच का जो 1000 ब्लड वॉर एनीमे है वो मांगा को कैसे अडेप्ट करता है। तो उसकी अब तक की 3 कोर आ चुकी है और चौथी आने वाली है जो फाइनल होने वाली है। मतलब कोर 1 में उन लोगों ने 480 से 542 तक 63 चैप्टर्स फिर 13 एपिसोड में अडेप्ट किए थे। फिर कोर 2 में उन लोगों ने 543 से 609 चैप्टर्स, जो कि 67 चैप्टर्स होते हैं, वो भी 13 एपिसोड में अडेप्ट किए। फिर कोर 3 में 610 से 661 मतलब 52 चैप्टर्स 14 एपिसोड में उन्होंने अडेप्ट की है। मतलब कोर 3 में उन लोगों ने मिनिमम जो एक सीजन में अडेप्ट किए थे वो 52 थे और मैक्सिमम थे 67 थे। तो ये उनकी एवरेज रहने वाली थी। पर वो बात है कोर 4 पे जो 662 से शुरू करने वाली है और 686 तक करने वाले हैं। तो मतलब 25 एपिसोड बचे हैं मांगा में और पूरा एक सीजन निकालने वाला है। मतलब जो अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि कोर 1 में 67 चैप्टर्स, 63 चैप्टर्स, कोर 2 में 67 चैप्टर और कोर 3 में 52 चैप्टर्स, उसका आधा भी नहीं है अभी, क्योंकि 52 का आधा 26 होने वाला है। तो ये है अपनी मेन प्रॉब्लम कि मांगा में अब इतना कुछ कवर करने के लिए बचा ही नहीं है कि एक 13 एपिसोड का पूरा सीजन बना सके। क्योंकि 25 चैप्टर्स में भाई कुछ भी क्या ही कर लो, 7-8 एपिसोड में तो फिर ख़त्म ही है। 13 एपिसोड या फिर 12 एपिसोड का कर लो, फिर भी काफ़ी सारे एपिसोड ऐसे बच जाते हैं कि जिसमें आपको या तो लंबा खींचना पड़ेगा, पेसिंग स्लो करनी पड़ेगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और वहीं पे आता है हमारा सॉल्यूशन। अब तो ये वेल नोन फैक्ट है कि भाई ब्लीच की जो मांगा है वो काफ़ी ज़्यादा रश्ड हैंड दी गई है, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि जो कुबो सेंसे वो उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे थे, तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रश किए और कुछ फाइट्स तो बिल्कुल दिखाई नहीं है, मतलब ऑफ स्क्रीन हो जा रही है। और भाई उसका कंक्लूजन में दिखा दिया क्या हो रहा है, और जिसका सोल्यूशन भी हमें कुबो सेंसे ने दे दिया है कि उसमें भाई एनीमे ओरिजिनल कंटेंट होने वाला है। मतलब अगर समझ लो कि 25 चैप्टर से वो 8 एपिसोड में कवर भी हो गए, तो अभी 4 से 5 एपिसोड बचते हैं कि जिसमें पूरा ओरिजिनल कंटेंट आने वाला है। मतलब ऐसे नहीं डालने वाले, मतलब जो जो चैप्टर्स है उसके बीच में जो गैप है वो फिल करने के लिए ओरिजिनल कंटेंट आने वाला है। और इसमें एक फ़ायदा ब्लीच का ये भी है, क्योंकि जो फाइनल सीजन है वो पूरी फाइट है। फाइट में आप भाई कुछ भी दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो, पर प्रॉब्लम ये नहीं कि आप फाइट्स दिखा नहीं सकते कि भाई बीच में भाई एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दिया या एक्स्ट्रा एक्शन सीक्वेंस डाल दी जिसकी वजह से थोड़ा एपिसोड लंबा हो गया और एंगेजिंग भी बन गया। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से आप पावर को हैंडल करेंगे, किस तरह से आप कैरेक्टर्स के पावर्स को दिखाएंगे, क्योंकि एनीमे में बिल्कुल नहीं दिखाया, सीधा कंक्लूजन ही दे दिया है। और मैं अभी स्पॉयलर्स पे बात भी नहीं कर सकता, तो कैसे बताऊँ कि क्या कौन सी फाइट, मतलब जो उर्यू वाली फाइट है पूरी बैकग्राउंड में हो जाती है, पता भी नहीं चलता, सिर्फ कंक्लूजन दिख जाता है। फिर जो अपनी मेन फाइट है इचिगो वर्सेस योवा, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फाइट है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 चैप्टर के होने वाली है, बस इतनी शॉर्ट फाइट है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ है जो दिखाने के लिए बचता है। और यह हुआ कि आप पावर कैसे दिखाएगी कि उसके पास ऑल माइटी है, या फिर अपने इचिगो का हॉर्न ऑफ साल्वेशन कैसे दिखाएगी कि उसकी पावर क्या है। क्योंकि हम अब तक उसके सारी काफ़ी सारी बांकाएं हम देख ही चुके हैं कि उसकी पावर क्या क्या है। तो पर उसके अलावा हॉर्न ऑफ साल्वेशन में आप अलग से क्या दिखाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा तो क्या ही बच गया है 25 एपिसोड में जो दिखाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लीच पूरा एनीमे की जो सारा मोस्ट आईएमपी मोमेंट्स है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है, वो सारे के सारे कोर 4 में आने वाले हैं। मतलब जो मेन फाइट्स है, मेन बानखाई से, वो सब बानखाई में अगर हम गिने तो योरुइची की बानखाई, उराहारा की बानखाई, कैनपाची की बानखाई, तोशिरो की मेन बानखाई, फिर अपने इचिगो का हॉर्न ऑफ साल्वेशन, वो सब इसी कोर 4 में आने वाले हैं। अगर मेन बैटल्स की बात करें तो योरुइची और उराहारा जो मेन बैटल में उतरने वाले हैं वो वाली फाइट, फिर ओरियो वर्सेस यूग्राम वाली फाइट, फिर जो अपनी मेन फाइट है इचिगो वर्सेस येहोवा वाली फाइट, वो एक फाइट, और फिर जिसमें आइजन भी उतरता है इचिगो को साथ देने के लिए, वो वाली पूरी फाइट, वो सब बाकी है। उसके पास एक टाइम स्किप का एक एपिसोड और से अलग से रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो बाकी है और सिर्फ 25 चैप्टर्स में है। मतलब आप समझ लो कि कितना ज़्यादा कट किया है उन लोगों ने, और उसको कैसे दिखाएंगे वही एक मेन इश्यू है। और पर इतनी ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अपने कुबो सेंसे ही भाई पूरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, अपने हिसाब से एक्स्ट्रा एड सीन करा रहे हैं अपने निगरानी में। तो शायद तो इतना ज़्यादा बड़ा फंबल नहीं होगा, पर हम तो फिंगर ही क्रॉस कर सकते हैं कि भाई ना हो। तो बस ये थी मेरी प्रॉब्लम्स, और ये सारी चीज़ें हैं जो अभी ब्लीच में देखना अभी बाकी है कोर 4 में, और 25 जुलाई से आने वाला है।
तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप बताइए अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन हो तो, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।